डियर फ्रेंड्स, ईसोफेगस के बारे में डिस्कस करेंगे। ईसोफेगस एक्चुअली क्या है, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, जो पैसेज है स्टूडेंट फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। कहाँ से? फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। माउथ एरिया से, ओरल कैविटी से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है स्टमक तक, और उसी पार्ट को हम ईसोफेगस कहते हैं, जिसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो चलो ईसोफेगस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ईसोफेगस, अभी इसी ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं? इसी ईसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप, यानी कि जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। इट आल्सो नोन एज फूड पाइप। और जब फूड पाइप के बारे में हम सोचते हैं स्टूडेंट, तो यही पाइप मस्कुलर भी है और जो इम्पोर्टेंट है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अभी एक्चुअली फूड कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है? फूड ट्रांसपोर्ट होता है ओरल कैविटी से स्टमक तक, और फूड ओरल कैविटी से स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यही तो स्ट्रक्चर है। उसी स्ट्रक्चर के बारे में हमें देखना है। फूड पाइप है, इसे हम कहते हैं पैसेज ऑफ फूड रनिंग। फूड रनिंग का पैसेज है स्टूडेंट, ठीक है। फूड रनिंग का पैसेज है, यानी कि फूड जो रन हो रहा है वो फ्रॉम माउथ एरिया टू द स्टमक, तो उसे हम पैसेज ऑफ फूड रनिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद जो ईसोफेगस है वो मस्कुलर है स्टूडेंट, मस्कुलर है, जिसके ऊपर हमें डिफरेंट टाइप्स के लेयर दिखाई देते हैं, और जो बना है डिफरेंट टाइप के लेयर से। जैसा कि फर्स्ट है जिसे हम कहेंगे सेरोसा, उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट जिसे हम कहेंगे मस्कुलरिस, उसके बाद हम इसे कह सकते हैं सबम्यूकोसा, देन स्टूडेंट म्यूकोसा। इसी तरह से कुछ लेयर से जो एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी में हमें पता चलने वाले हैं। उसके बाद इसी ईसोफेगस को हम जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है ईसोफेगस जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ इम्पोर्टेंट मसल्स से, और जो मसल्स पेरिस्टालसिस एक्टिविटी भी कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट एरिया डिफरेंट टाइप के मसल्स दिखाता है, जो हम बताएंगे यहाँ पर। स्टूडेंट देखो, ईसोफेगस जो है वो डिफरेंट टाइप के मसल दिखाता है। कुछ स्केलेटल्स मसल्स है उसके पास, उसके बाद स्मूथ मसल्स भी है। जब हम डायग्राम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा किस प्रकार के मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है। जब हम ईसोफेगस के बारे में और डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर 2 ओपनिंग्स दिखाई देते हैं हमें ईसोफेगस के। जो 2 ओपनिंग्स है उसी के अंदर फर्स्ट ओपनिंग जिसे हम कहते हैं गलेट, ठीक है। सेकंड ओपनिंग जो गैस्ट्रिक के साथ है, यानी कि स्टमक के साथ है, उसे हम कहते हैं ईसोफेगल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर। इसी तरह से इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें ईसोफेगस के बारे में हो चुके हैं। ईसोफेगस को हमें 3 डिफरेंट पार्ट्स भी दिखाई देते हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट जिसे हम कहेंगे थोरैसिक, थर्ड पार्ट है जिसे हम कहेंगे एब्डोमेन। इसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स भी ईसोफेगस के अंदर दिखाई देते हैं। जब डायग्राम हम निकालते हैं तो डायग्राम इस तरह से है, ठीक है। अभी देखो, इसी डायग्राम के अंदर हमें 2 ओपनिंग्स दिखाई दे रही। जो एंटीरियर ओपनिंग है दैट इज द गलेट, इसे गलेट कहा जाता है स्टूडेंट, एंटीरियर ओपनिंग को, जो फूड को रिसीव करता है ओरल कैविटी से। उसके बाद जो सेकंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम अभी बता चुके हैं, इसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, और जो ओपन होती है स्टमक के अंदर, ठीक है। इसी तरह से ये जो है ये स्टमक का एरिया है, इसी ओपनिंग को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस के अंदर 3 डिफरेंट पार्ट्स है। जो 3 डिफरेंट पार्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसी के अंदर फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल, उसके बाद थोरैसिक पार्ट भी है स्टूडेंट,
और देन है एब्डोमेन। इसी तरह से 3 डिफरेंट पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं ईसोफेगस के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट ईसोफेगस को हम कुछ मसल्स के साथ स्टडी करते हैं। मसल के साथ स्टडी करते हैं तो हमें यहाँ पर जो एरिया दिखाई दे रहा है, जो 1/3 एरिया है स्टूडेंट, वो स्केलेटल मसल्स से बना हुआ है। 1/3 एरिया मेड बाय द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। उसके बाद और 1/3 एरिया है, और जो लास्ट 1/3 एरिया है वो भी वहाँ पर बना हुआ है अलग मसल से। जिस अलग मसल को हम क्या जानते हैं, जो अलग मसल से जिसे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। और उसके बाद जो बिटवीन का एरिया है, यानी कि स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल, इन्हीं के बीच में का जो एरिया है उसे जो दिखाई दिया है स्ट्रक्चर, तो उसी दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर के अंदर हमें स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, दोनों तरीके के मसल्स दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पर दोनों टाइप के मसल्स क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? यहाँ पर दोनों टाइप के मसल्स इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि वहाँ पर चलती है पेरिस्टालसिस एक्टिविटी। और पेरिस्टालसिस एक्टिविटी तो टोटल एरिया में भी चलती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादातर होती है, जो फूड को रन कर सकती है फास्टली। और जब हम इसी एरिया के साथ स्टडी करते हैं तो हमें 1/3 एरिया दिखाई देता है स्केलेटल पार्ट का, 1/3 बोथ दिखाई देता है, और 1/3 दिखाई देता है स्मूथ मसल्स का। तो इसी तरह से ये हो गया ईसोफेगस के बारे में। अभी ईसोफेगस की लेंथ कितनी होती है स्टूडेंट? जब ईसोफेगस के लेंथ के बारे में हम सोचते हैं तो वो होती है 22 to 25 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ है। और इसी ईसोफेगस के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें जो पेरिस्टालसिस एक्टिविटी दिखाई दे रही है स्टूडेंट, उसी पेरिस्टालसिस एक्टिविटी को रिस्पॉन्सिबल करते हैं कुछ मसल्स, और जो मसल्स हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखो, जब ईसोफेगस के साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ईसोफेगस की लास्ट ओपनिंग है, दैट इज़ द कार्डियक स्फिंक्टर, जो स्टमक के अंदर ओपन होती है। और जो फर्स्ट है वो तो गलेट है, जो फेरिंग्स एरिया से फूड कलेक्ट करने का वर्क करती है। तो ये हो चुका है ईसोफेगस के बारे में। इसी का अगर सेक्शन हम लेते हैं तो हमें स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अभी इसी सेक्शन के अंदर जो ओपनिंग है स्टूडेंट, वो एक्चुअली ओपनिंग नहीं है, वो एक रग्स दिखाती है इस तरह से, इसी तरह का स्ट्रक्चर है। और इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है इसी को हम ल्यूमेन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ रग्स लाइक स्ट्रक्चर है। रग्स लाइक स्ट्रक्चर जो फूड आने के बाद ओपन होता है और उसी फूड को आगे ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हो गया ईसोफेगस के बारे में। जब हम स्टमक के बारे में सोचते हैं तो हमें स्टमक के साथ स्टडी करना है, तो हम स्टमक को भी यहाँ पर ईसोफेगस के इस एरिया के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है।